नमस्कार, मैं यादवेंद्र आप सभी छात्र छात्राओं एवं प्रतियोगी भाइयों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपनी ई पाठशाला पर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं आज के विषय पर। तो आज हम हाजिर हैं आपके पास विज्ञान के प्रश्नों की एक श्रृंखला के साथ। जी हाँ, यह प्रश्नों की श्रृंखला सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा सीटेट जूनियर के लिए हो या फिर एसएससी के लिए हो या आपकी लेखपाल की हो या बीईओ की हो, यानी कि सभी प्रकार की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इन सभी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की यह श्रृंखला। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है कारों की हेडलाइट में, सेकेंड ऑप्शन दाढ़ी बनाने में, थर्ड ऑप्शन रेलवे इंजनों में एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वीडियो में जब हमने आपको पढ़ाया था उत्तल व अवतल दर्पण के उपयोग, तो वहाँ पे हमने आपको फर्स्ट पॉइंट यही बताया था कि इसका उपयोग हो, यानी कि बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि दाढ़ी बनाने में, जिसे कि हम कहते हैं कि शेविंग करने में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग के काम में किया जाता है। आपने यदि इससे पहले का वीडियो देखा है तो वहाँ पे आपको सचित्र वर्णन किया गया है अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। किसी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए वस्तु की स्थिति पर, ऑप्शन नंबर बी वस्तु की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर सी वस्तु के आकार पर, ऑप्शन नंबर डी वस्तु की दूरी पर। तो यहाँ हमें बताना है कि रेखीय आवर्धन निर्भर करता है किस पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि रेखीय आवर्धन का फार्मूला आपने पढ़ रखा है, m=I/O होता है। जी हाँ, m=I/O, यानी कि O हमारे यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसे जैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी उसके साथ में m का भी जो मान होगा वो भी क्या होगा? चेंज होता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो फार्मूला हमने पढ़ रखा है I/O, तो यहाँ पर O हमारा ऑब्जेक्ट है और इसी के ऊपर डिपेंड करता है आवर्धन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उत्तल व अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी का उपयुक्त चिन्ह युग्म है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो आभासी है, यानी कि उत्तल और अवतल दर्पण से जो हमारे पास एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसके लिए उपयुक्त चिन्हों का युग्म क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर दोनों जो हमारे साइन होंगे वो दोनों क्या होंगे? निगेटिव होंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं किस दर्पण में यदि प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु रख दी जाए तो परावर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तल दर्पण होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारे पास एक क्या है? उत्तल दर्पण है। अब यदि हम यहाँ जैसे कि हम पढ़ते हैं प्रॉपर कि कोई इमेज इस जगह पे बनी है, अब इस इमेज के स्थान पर यदि हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले लेंगे तब जो प्रकाश की किरणें वो इस साइड से आती हैं हमेशा, और इस कंडीशन में यहाँ पर परावर्तन की घटना होना संभव नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब उत्तल दर्पण होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि उत्तल दर्पण से किसी भी ऑब्जेक्ट का
जो इमेज बनेगा उसकी प्रकृति आकार किस प्रकार से होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आभासी सीधा व छोटा होगा। ऑप्शन नंबर बी वास्तविक सीधा व छोटा होगा। ऑप्शन नंबर सी आभासी सीधा व बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर डी वास्तविक उल्टा व छोटा होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा व वस्तु से आकार में छोटा होगा। यदि आपने इसके पहले के वीडियोस देखे होंगे, जैसे कि वीडियो नंबर 7, 8, 6, इन सभी में आपको इन सभी घटनाओं को सचित्र बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो जिन लोगों ने पहले के वीडियो देख रखे हैं उन्हें बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे घटनाएं हो रही हैं, या इनका जो आंसर है वो कैसे ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी कैसे सही होगा। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले के वीडियोस एक बार जरूर देखें, तब ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए फोकस तल में, ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी अनंत पर, ऑप्शन नंबर डी दर्पण के पीछे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अनंत पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जैसा कि मैंने इसके पहले के वीडियोस में आपको सभी कंडीशन में समझाया है, एक बार फिर से आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, एक कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। अब कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो अवतल दर्पण के सामने फोकस पर रखी जाती है, तो ये इसका सेंटर पॉइंट सी हो गया, ये इसका फोकस एफ हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ फोकस पर होगी, उस कंडीशन में जब प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाती है, यानी कि मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके पैरेलल जाती है, तो वो हमेशा परावर्तित होकर फोकस से होकर जाती है। और दूसरी किरण इस प्रकार से इस पे परावर्तित होगी और ये वापस पीछे बढ़ने पे सेंटर से होकर जाएगी, यानी कि जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वह परावर्तित होकर वापस वहीं से लौटती है। अब ये दोनों किरणें बढ़ाने पर एक दूसरे को कहीं पर नहीं मिलने वाली हैं, इसलिए इसे मान लिया जाता है ये इनफाइनाइट पर मिलेंगी, यानी कि जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगा। तो शायद अब क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति व आकार निर्भर करते हैं, यानी कि हमारे पास कोई वस्तु है, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब या उसका आकार है वो किस पर निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन वस्तु व प्रतिबिंब के बीच दूरी पर, ऑप्शन नंबर बी दर्पण व वस्तु के बीच की दूरी पर, ऑप्शन नंबर सी प्रतिबिंब व दर्पण के बीच की दूरी पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी दर्पण व वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, यानी कि हमारे पास जैसे ये हमारे पास कोई मिरर हो गया, अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, या किस जगह पे बनेगा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट और उसके बीच की दूरी पर। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है ये तय करेगा कि जो उसकी इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, यानी कि दूरी के ऊपर सब कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है। तो आज की क्लास कैसी लगी इस पर आप अपनी राय सभी लोग दे सकते हैं। ये हमारी आज प्रश्नों की श्रृंखला की पहली सीरीज थी। हम लगातार इसके बाद प्रश्नों की श्रृंखलाओं को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। तो यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे हमारा हौसला नहीं बढ़ेगा और हम इस तरह के वीडियोस नहीं बना पाएंगे। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर जरूर करें। प्रश्नों की श्रृंखला केवल कक्षा 10 व 12 के लिए नहीं, प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार की आगे कई प्रश्नों की श्रृंखलाएं हम लेकर प्रस्तुत होंगे। लगभग 500 प्रश्नों की श्रृंखलाओं के साथ हम आपके पास प्रस्तुत हो रहे हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।